हेलो गाइज, लेट्स टुडे विल बी स्टार्ट हिंदी पेडागॉजी सेक्शन के अंतर्गत बात करेंगे लैंग्वेज स्किल अर्थात भाषा कौशल। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल क्वाइट्स के साथ। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। भाषा कौशलों की संख्या 4 होती है। लैंग्वेज स्किल संख्या कितनी है? 4 है। पहला है हमारा श्रवण, दूसरा वाचन, तीसरा पठन, चौथा लेखन। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? सब पल स यानी सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना, ल से लिखना। इस ट्रिक के माध्यम से आप इनका क्रम याद कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। बात करते हैं भाषा कौशल। व्हाट इज ए लैंग्वेज स्किल? तो मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। यदि मनुष्य को क्या करना है, विचारों का आदान प्रदान करना है, तो भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक टूल का कार्य करता है। सुनकर, और ये कैसे हम ग्रहण करते हैं? विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। भाषा संबंधित चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहते हैं। यदि इसका शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो भाषा कौशल के विकास में दक्षता प्राप्त करना। सीटेट 2021 में सीटेट 2021 में क्वेश्चन आया था कि भाषा कौशल इनमें से क्या है, क्या सही है, क्या ये एक दूसरे से संबंधित है? तो आप ही बताइए, क्या ये एक दूसरे से संबंधित है? तो बिल्कुल, हमारे जो क्या होते हैं, चारों कौशल होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और ये किसी न किसी एक रूप से एक दूसरे से निर्भर होते हैं। कैसे निर्भर होते हैं हम आपको समझा रहे हैं। क्योंकि यदि आप जब तक सुनेंगे नहीं तो आप क्या नहीं कर पाएंगे? बोलना नहीं सीख पाएंगे। और जब आप बोलना ही नहीं सीखेंगे तो फिर आप पढ़ना कैसे सीखेंगे? और पढ़ना क्या नहीं सीख पाएंगे तो आप उसे लिखना कैसे सीखेंगे? तो ये क्या होते हैं, चारों अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ना कि स्वतंत्र होते हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा क्या स्वतंत्र है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भाषा कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है श्रवण कौशल, सुनकर ग्रहण करते हैं। वाचन कौशल, इसे बोलकर ग्रहण करते हैं। और पठन कौशल क्या करते हैं, हम पढ़कर अर्थ के ग्रहण को। लास्ट हमारा है लेखन कौशल। लेखन कौशल यानी लिखने का कौशल। श्रवण कौशल का संबंध हमारा होता है कर्ण या कान से, सुनने से। ध्वनि उच्चारण को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना ही उससे ग्रहण करने की श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण एवं पठन कौशल को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ग्रहित कौशल कहा जाता है। श्रवण कौशल हम कविता, कहानी, भाषण, विवाद आदि को ज्ञान सुनकर प्राप्त कर सकते हैं, और इसके माध्यम से मस्तिष्क की एकाग्रता और इंद्रियों का संयम होना बहुत ही आवश्यक है। बात करें श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु श्रवण दृश्य सामग्री यानी लिसनिंग, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल्स, तो इसके बारे में हमारा टेप रिकॉर्डर क्या है? टेप रिकॉर्डर हमारा जो है श्रव्य सामग्री है, ना कि दृश्य। रेडियो हमारा श्रव्य सामग्री है। चलचित्र यानी टीवी हमारा क्या है? टीवी, टेलीविजन की बात करें हमारा तो श्रव्य और दृश्य दोनों है। ग्रामोफोन ये हमारा श्रव्य सामग्री है। वीडियो हमारा कैसे होता है? वीडियो हमारा दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। कंप्यूटर भी हमारा श्रव्य और दृश्य दोनों होता है। श्रवण कौशल की विकसित करने की शिक्षण विधि देखें तो हमारा पहला है कहानी सुनना। कहानी सुनाने के माध्यम से बच्चे जब सुनेंगे उसे तो क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, जिससे श्रवण कौशल बढ़ेगा। प्रश्नोत्तरी विधि भी हमारी क्या है? श्रवण कौशल को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विधि है। तीसरा हमारा है भाषण विधि। भाषण विधि भी हमारा क्या है? मौखिक कौशल के माध्यम से छात्रों को ये पहले बता दिया जाए कि भाषा ध्यान से सुने, जिससे उसे क्या है? श्रवण कौशल का विकास होगा। वाचन या बोलना भाषा का वह रूप है जिससे अधिक प्रयोग होता है। वाचन बोलने से क्या होता है? सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है? भाषा का प्रयोग होता है। भावों और विचारों अभिव्यक्ति के साधने के लिए साधारणतया उच्चारित भाषा ही होती है। बात करें वाचन कौशल की, तो वाचन कौशल की हमारी सबसे अभी बात कर रहे थे हम। दूसरे भाषाई कौशल यानी स्किल, लैंग्वेज स्किल की बात करें तो दूसरा हमारा है वाचन या बोलना। वाचन कौशल है। वाचन कौशल में क्या होता है? यह भावों और विचारों को साधारणतया उच्चारित भाषा ही होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बोलने की सत्ता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या होता है? हमारा वाचन कौशल ही प्रयोग होता है। आपको इस पॉइंट को याद कर। वाचन कौशल को विकसित करने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं? तो हमारा पहला है वार्तालाप। वार्तालाप करने के माध्यम से हम क्या करते हैं? वाचन कौशल को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है? सस्वर वाचन है। सस्वर वाचन यानी क्या होता है? स्वर में गाना। शिक्षक को पहले पाठ पढ़ाना चाहिए, बाद में छात्रों से सस्वर वाचन या बोलकर पढ़ाना चाहिए। प्रश्नोत्तर थर्ड हमारा है प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी से भी क्या होता है? हमारा वाचन कौशल, बोलने का कौशल हमारा विकास होगा। चौथा हमारा है कहानी या कविता सुनाना। कहानी या कविता सुनाने के माध्यम से हमारा वाचन कौशल का विकास होगा। वर्णन, इसके माध्यम से वाचन कौशल का विकास होगा। छठवा है वाद विवाद। वाद विवाद करने से वाचन कौशल का क्या होता है? विकास होता है। नाटक प्रयोग से भी, रंगमंच से भी हमारे बोलने का, वाचन कौशल का विकास होता है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हमारा है वाचन कौशल के प्रकार क्या है? तो वाचन कौशल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सस्वर वाचन करते हैं हम बोल बोलकर छोटी कक्षाओं में। ये क्या होता है? प्राथमिक कक्षाओं में ज़्यादा उपयोगी होता है। बोल बोलकर क्या है? स्वर के साथ छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग होता है। मौन वाचन क्या होता है? मन ही मन में
पठन होता है ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है। और हमारा आदर्श वाचन क्या होता है? जब कक्षा में शिक्षक स्वयं बोलकर पढ़ाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन क्या होता है? दोहराना। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के बाद पाठ के अनुकरण को ही क्या वो कहते हैं? हम अनुकरण वाचन कहते हैं। तीसरा है पठन कौशल। पठन कौशल हमारा क्या है? साधारण अर्थ में पठन कौशल तात्पर्य लिखित भाषा को पढ़ने से है। ठीक है, हमारा जो वाचन होता है ये कैसे भी हम वार्तालाप करके भाषण करके कर सकते हैं इसका विकास, लेकिन पठन कौशल क्या होता है? हमारा लिखित भाषा को पढ़ने के बाद ही हमारा किस पठन कौशल का विकास होगा। पठन कौशल का अर्थ क्या है? लिखी भाषा को उच्चारित करना और उसके भाग को या अर्थ को ग्रहण करना। पठन कौशल में सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है क्योंकि पठन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल तरीका हमारा है। पठन कौशल हमारा जो है 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा है सस्वर वाचन, दूसरा है मौन वाचन। जब हम स्वर के साथ लय के साथ पढ़ते समय अर्थ को ग्रहण करेंगे इस पठन को क्या बोलेंगे? सस्वर वाचन कहते हैं। यह क्रिया क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था में होती है, प्राथमिक स्तर पर इसका उपयोग ज़्यादा होता है। सस्वर वाचन के कुछ देख लीजिए, हमारी सावधानियाँ क्या होनी चाहिए, गुण क्या होनी चाहिए। तो सस्वर पठन करते समय शुद्धता और स्पष्ट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाठों का भावानुकूल समझना चाहिए, विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए और सस्वर पाठ में आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही आवश्यक है। सस्वर पठन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है इंडिविजुअल रीडिंग यानी कि व्यक्तिगत पठन, एक होता है ग्रुप रीडिंग यानी कि सामूहिक पठन। सेकंड होता है मौन पठन, इसमें लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले ही मन पढ़ना क्या कहलाता है? हमारा मौन पठन कहलाता है। मौन पठन के भेद देख लीजिए। मौन पठन के 2 भेद होते हैं, गंभीर पाठन सीरियसली और एक होता है द्रुत पठन यानी क्विक। पठन कौशल के 2 भाग सस्वर और मौन पठन। सस्वर हमारे 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। मौन पठन भी हमारा क्या होता है? इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है गंभीर पठन और द्रुत पठन। इसे मन ही मन पढ़ा जाता है। पठन कौशल से सीटेट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला जैसे इसमें प्रकार बताया है कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो वर्णबोध विधि जो होती है हमारी है पठन कौशल कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है? पहले स्वर को, बाद में व्यंजनों को, फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। सेकेंड हमारा होता है ध्वनि साम विधि। ध्वनि साम विधि में इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों का ज्ञान सिखाया जाता है। शब्दों को सिखाने के बाद और स्वरोच्चारण विधि भी होती है। स्वरोच्चारण विधि में क्या होती है? 12 कड़ी को आधार माना जाता है, जैसे का के की जो हमारा 12 खड़ी होता है इसे क्या बोलते हैं? स्वर उच्चारण विधि कहलाता है। इसे एक लय में पढ़ा जाता है। चौथा हमारा होता है देखो और कहो प्रविधि। इसमें कोई चित्र दिखा दिया जाता है और शब्दों को ज्ञान कराने के लिए क्या बोलते हैं? उन्हें बोलने के लिए बार बार देखने, सुनने और बोलने के लिए कहा जाता है। पांचवा हमारा है वाक्य विधि। वाक्य विधि में क्या होता है? वाक्यांशों को बालक बोलता है, बाद में फिर शब्द, फिर वर्ण, इस प्रकार हम बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं। छठवां हमारा है कहानी विधि। इसमें बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। सातवां है अनुकरण विधि। अनुकरण यानी दोहराना। अध्यापक बोलेगा, फिर पीछे पीछे से छात्र क्या करेंगे? दोहराते जाएंगे और ध्वनि के उच्चारण को पढ़ना सीखते हैं। पठन संबंधित त्रुटियों की बात करें तो इसमें अटक कर पढ़ना, ये त्रुटियां हैं। अनुचित मुद्रा, सही मुद्रा से अगर आप नहीं बैठ के अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका पठन संबंधी त्रुटियां आ सकती है। पुस्तक को आंखों के निकट या दूर रखना। हमारी नॉर्मल जो है देखने की क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर, तो उससे दूर ही रखना चाहिए। तीसरा है अशुद्ध उच्चारण। तो अशुद्ध उच्चारण करना भी हमारा क्या है? पठन संबंधित त्रुटियां कहलाती है। और अनियमित गति, लय और स्वर से पढ़ना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अंत में आपसे यही कहना चाहते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां से आप गूगल ड्राइव से डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।